हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है 12th का, जो कल सैटरडे को क्लास होना था उसको आज हम ले रहे हैं, जिसमें हम 12th का टॉपिक पढ़ाएंगे। 12th में चल रहा था आमीटर एंड वोल्ट मीटर, जिसका थ्योरी हम पढ़ाए थे। आज हम उस पर कुछ सवाल प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ होमवर्क भी हम दिए थे। तो जो होमवर्क हम दिए थे उसको पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो चलिए आते हैं उस पर बात करें। एक बार देख लें कि कौन सा बच्चा जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। ये सब दिवाली मना रहा है, क्या है? हम्म 9th लेक्चर है जी। ठीक बात। कोई जुड़ नहीं रहा है जी इसमें। देखो, चलो खैर, कुछ होमवर्क दिए थे वो पढ़ाते रहते हैं। जो होमवर्क था निकालो ना, होमवर्क कल दो उस दिन दिए थे, क्या सब था। होमवर्क एक बार देख लिया जाए आप लोग को। एक क्वेश्चन हम दिए थे, हमको याद आ रहा है, उसको खाली ये लाओ ना, तुम लाओ ना पिछला लेक्चर वाला। लास्ट ईयर ज़्यादा पढ़ा, लास्ट क्लास में ज़्यादा पढ़ा नहीं पाए थे। DPP 6 पूरा बनाना है और DPP 7 का 4, 10, 11, 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3। तो DPP 6 तो भाई पावर का था, वो तो आप बनाइए ही। DPP 7 का कुछ सवाल दिए थे 4, 10, 11, 12 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हम बता देते हैं, है ना। तो DPP 7 का हम क्या क्या इधर लिख लें। DPP 7 का 4, 10, 11, 12 और एक्सरसाइज 4 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 ये है। ठीक है ना। हाँ, अब निकाल के लाओ DPP 7। तो यही है आज का होमवर्क, इस पर हम लोग बात करें। है ना। तो सब लोग एकदम दिवाली की तैयारी में लग गया है नहीं? सारे जो लोग हैं दिवाली मनाने में लग गए होंगे, लेकिन खैर अपना तो ऑनलाइन क्लास है, आप कहीं से पढ़ सकते हैं। हम लोग DPP 7 यही है ना। DPP 7 का क्वेश्चन नंबर 4। DPP 7 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सो देखिए, कह रहा कि वोल्ट मीटर ऑफ रेसिस्टेंस 400 ओम इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 ओम रेसिस्टर इन द सर्किट shown in figure A। shown in figure A में कह रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बिफोर द वोल्ट मीटर वाज कनेक्टेड। तो यही सब बात समझना है। देखिए, एकदम बेसिक सवाल है कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड होने से पहले क्या पोटेंशियल डिफरेंस था और जब वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए तब क्या रीडिंग है। ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने को थोड़ा समझ लेना है। तो ये देखो, क्वेश्चन ये है भाई कि 84 वोल्ट का ये है, इसके बाद ये 100 ओम का है और ये 200 ओम का है। ये 100 ओम,
ये 200 ओम, और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। कह रहा है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या है। बड़ा सिंपल है जी, ये 400 ओम इसका रेसिस्टेंस है। मान लो यहां से आई करंट चला, ये 84 वोल्ट है, यहां से आई करंट चला तो आई हुआ कितना, आई कितना हुआ, ये आई बराबर 84 वोल्ट अब बाई आर इक्विवेलेंट, यही ना। आर इक्विवेलेंट बताओ, 400 और 100 पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 400 बाई 5, यही ना। 400 इंटू 100 अब बाई 500, तो 400 बाई 5, 400 बाई 5 अब 200 सीरीज में, तो 400 बाई 5 प्लस 200, 1000, 1400 बाई 5, तो 84 अपॉन 1400 इंटू 5, सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है कर सकते हैं। आई निकल गया, कितना आया जी, सॉल्व कर लीजिए, अगर कुछ होने लायक है तो। कटेगा क्या, 7, 12 से 12 बार कट जाएगा 7 से, और ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 200 बार 7 से, है ना। फिर ये कट गया 5 से 40 बार, 12/40 बचा, यानी 6/20, यानी 3/10, 4 से 3/10 एम्पियर टोटल करंट आ गया, सही है। 3/10 एम्पियर। सर बहुत वीक हूँ, कुछ ट्रिक बता दीजिए। एक ही ट्रिक है कि खूब मेहनत करो, इससे बड़ा कोई ट्रिक नहीं है। ये मान के मेहनत करो कि हम भी किसी से कम नहीं है। वीक अपने आप को जिस दिन मान लिए उसी दिन तुम मर गए। तुम ये मान लो कि हम वीक नहीं हैं, कोई भी बना सकता है। अरे हम जब फिजिक्स पढ़ा सकते हैं तो तुम तो बहुत टैलेंटेड चीज़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी वीक इन फिजिक्स एंड मैथ, प्लीज गिव मी सम टिप्स एंड ट्रिक। आई एम फ्रॉम झारखंड बोर्ड। हो जेएससी बोर्ड मतलब झारखंड, देर आर ए लॉट ऑफ सिलेबस। कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, 12th का ही तो सिलेबस है भाई, 12th का ही ना सिलेबस है। सिलेबस को लेके आप एकदम ये मत होइए, सब प्लानिंग करेंगे हम लोग, प्लानिंग बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, सब करेंगे। आप जो पढ़ा रहे हैं वो पहले पढ़िए। 3/10 एम्पियर का ये टोटल करंट आया। अब सवाल ये है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या है। तो मान लो या तो इससे जो करंट जाएगा उसको ये रीड करेगा, तो इससे कितना करंट गया, मान लो इसमें I1 करंट गया, तो I1 क्या होगा भाई, I1 हो जाएगा टोटल करंट इंटू दूसरे का रेसिस्टेंस, I इंटू 400/500। उस दिन निकाले थे कि जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो किसी एक रेसिस्टेंस में करंट कैसे निकालेंगे। तो टोटल करंट जो आ रहा है वो इनटू अल्टरनेट का रेसिस्टेंस, अब बाय टोटल रेसिस्टेंस का सम। आई हो गया 3/10 इंटू 4/5, यानी 12/50। काट लो 5 बार और 2 बार, यानी 6/25 एम्पियर। 6/25 एम्पियर करंट 100 ओम से गया। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हुआ, वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग बराबर I1 इंटू 100, नहीं तो होगा।
इसमें I1 करंट है, तो जो इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ना ये वोल्ट मीटर रीड करेगा। बोलो, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग हो गया भाई I1 के जगह पर 6/25 इंटू 100 यानी 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट रीडिंग हुआ वोल्ट मीटर का। नोट करिए, 24 वोल्ट रीडिंग हुआ वोल्ट मीटर का। क्लास 10th का सर क्लास 10th का क्लास कितने बजे होता है? क्लास 10th का नहीं पढ़ाते हैं, हम अकेला पढ़ाने वाले हैं और केवल 11th और 12th का पढ़ाते हैं। अभी आगे हम प्रयास करेंगे कि 10th का भी पढ़ाया जाए, उसके लिए भी हम किसी टीचर से बात कर रहे हैं कि वो 10th भी पढ़ाएं फ्री में आके यहाँ पे। तो होगा, धीरे धीरे सब करेंगे। अभी तो हमको पहले अपना जो हम कर रहे हैं वो करने दीजिए आप। हाँ चलो देखो आगे। हाँ ये तो हो गया। अब कह रहा है इसी में कि अगर ये वोल्ट मीटर नहीं होता तो रीडिंग क्या हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता। ये तो रीडिंग हो गया। अब यही है ना, ए हो गया, ये ए था। इसी में आगे हम लोग इसको तो खाली अलग करो। अब विदाउट वोल्ट मीटर बी में, बी यही है ना, व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर द वोल्ट मीटर, बिफोर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, ऐसे कर देते हैं, बिफोर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, बिफोर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के पहले तो ये साधारण सा सिचुएशन था भाई, ये 100 ओम है, ये 200 ओम है, ये 100 ओम है, ये 200 ओम है और ये 84 वोल्ट है। यहाँ I डैश बराबर 84/300 हो गया। इतना एम्पियर कितना आया जी? 3 से कटाओ, 3 दूनी 6, 24, 26, सॉरी 3 दूनी 6, 24, 8, 28, 28 से कट जाएगा, 28/100, 28/100 एम्पियर, कोई बात नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम बराबर कितना हुआ जी? तो ये 100 इंटू 28/100 एम्पियर, ये कट गया, यानी 28 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो जो 28 वोल्ट आना चाहिए था 100 ओम के क्रॉस, वो वोल्ट मीटर लगाने के बाद रह गया 24 वोल्ट। तो इसीलिए ना बोलते हैं, जो जब आपको हम वोल्ट मीटर पढ़ाए तो क्या बोले कि भाई वोल्ट मीटर से मेजरमेंट एक्यूरेट तभी होगा जब वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो। यहाँ तो कंपेरेबल रेसिस्टेंस था, इसका 100 ओम है, इसका 400 ओम, ये तो कंपेरेबल है। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का मतलब हुआ कि जिसके एक्रॉस निकालना है उसके तुलना में वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट होगा, अदरवाइज ऐसे ही समस्या आएगा। होना था 28 वोल्ट, पता दिख रहा है 24 वोल्ट, है कि नहीं? तो ये सारी समस्याएं आएंगी। और जो हम थ्योरी में आपको पढ़ाए कि क्यों वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस लार्ज होता है, वो आप इस सवाल से बखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बोलिए किसी को दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। अब सवाल नंबर था 7, 11, 12। 7 में क्या कह रहा है यार? 7 कैसे दे दिए थे? 7 तो पोटेंशियोमीटर का सवाल है, नहीं देना था।
11 और 12 देख लेते हैं। 11 12 ठीक है जी। 7 नहीं था, 10 11 12 था, बोलता 4 और 10 11 12 नहीं, 10 ठीक है। हाँ 10 कर सकते हैं, 10 11 12। हम लोग 4 लिखे थे। चलो खैर कोई नहीं। हम बोलते हैं 10 होना चाहिए था। 10 7 नंबर तो पोटेंशियोमीटर का सवाल है, आगे बनेगा। 4 10 11 और 12। तो अभी डीबीपी 7 का ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना? ठीक, वही हमको लगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? डीपीपी 7 क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कर रहा है। कह रहा है कि इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस, इफ ई इज द EMF E and internal resistance R of the battery shown in figure is इतना 1 ohm, क्या है 1 है 1 ohm होगा। द इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 500 ohm, द रेसिस्टेंस ऑफ द अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर इतना इतना, फाइंड द रीडिंग ऑफ 2 meters, द स्विच इज थ्रोन फ्रॉम अदर साइड, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द 2 meters नाउ। बहुत अच्छा है। आप सोचो, इसको आपको खुद भी बनाना चाहिए, वैसे कुछ है नहीं सवाल में। ऐसे ही एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R और जोड़ दिए, ठीक है। यहां एक वोल्ट मीटर है और यहां एक अमीटर लगा हुआ है। ये 0.1 है, ये 2 मान लो इसको। कह रहा है क्वेश्चन में कि रीडिंग मीटर का बताना है, मीटर का रीडिंग बताना है जब स्विच 1 पे है। अब फिर वही रीडिंग क्या होगा जब स्विच 2 पे चला जाएगा। तो पहले तो हम लोग बात करें कि व्हेन स्विच इज एट पोजीशन 1, व्हेन switch is at position 1, जब स्विच पोजीशन 1 पे है तो ये R है, ये A है, ये E कितना है? The EMF E and internal resistance R of the battery shown in figure is 4.3 volt। 4.3 वोल्ट है ये, और ये 1 ओम है, और द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इज 50 ओम, ये 50 ओम है, और आमीटर रीडिंग क्या है ये तो निकालना है अपने को। बाकी आमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है जी। द रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर एंड वोल्ट मीटर आर 2 ओम एंड 200 ओम। इसका रेसिस्टेंस है 2 ओम और इसका रेसिस्टेंस है 200 ओम। अभी के सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये 50 और 200 पैरेलल में है और ये 2 ओम सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट बैटरी के क्रॉस क्या आ गया? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस बैटरी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस बैटरी, I बराबर
4.3 बाई आर इक्विवेलेंट, यानी 4.3 बाई आर इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए यहाँ पर 50 और 200 का, तो 50 इंटू 200 अब बाई 250, ये कट गया 50 इंटू 200, 25 दूनी और 200 इंटू 2 400, इस दोनों का इक्विवेलेंट 400 कैसे आ गया? R1 R2 यानी 200 इंटू 50, 200 इंटू 50 बाई 250, ठीक है। एक जीरो कट चुका है ना, वो तो कर ही है, माने 40 ओम आया। रेसिस्टेंस इस दोनों का 40 आया, 40 और 2 और 1 3, 43 43, तो R इक्विवेलेंट हो गया 43 एम्पियर ओम बाई 43 एम्पियर, यानी 1/10 एम्पियर अभी के सिचुएशन में। अब रीडिंग बता दो जी, बड़ा अच्छा बात है। रीडिंग क्या है कि जो करंट आया यहां से आई, तो यहां बटा जरूर I1 और I माइनस I1, लेकिन फिर इसमें तो I चला गया, तो आमीटर रीडिंग क्या हो गया? आमीटर रीडिंग बराबर 1/10 एम्पियर, नो डाउट। और वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग हो गया I1 इंटू 550, इसके अक्रॉस जो डिफरेंस है वही तो ये रीड कर रहा है, I1 इंटू 50, और I1 क्या है? I यानी टोटल 1/10 इंटू 200 बाई 250 इंटू 50, ये 5 बार कट गया, तो टोटल 4 वोल्ट आ गया, क्योंकि 50 बाई 200, 200 बाई 50 यानी 4 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 4 वोल्ट, वोल्ट मीटर का रीडिंग 4 वोल्ट, और आमीटर का रीडिंग 1/10 एम्पियर। अब हम स्विच को शिफ्ट करके ले जा रहे हैं 2 पर। व्हेन स्विच इज shifted to position 2, स्विच जब पोजीशन 2 पे शिफ्ट हो गया तो I डैश क्या हो गया? तो I डैश हो गया देखो 4.3 डिवाइडेड बाई, ये अब इस पे चला गया, मतलब सिचुएशन समझ लो, पहले तो एक बार फिगर बना लिया जाए, बेहतर रहेगा। ये अमीटर है और ये जो है वोल्ट मीटर है। ये 50 ओम है और ये 1 ओम है, और यहां से आई करंट आया। ये जो आई करंट आया वो इसमें कैसे कैसे बटा, अब इसको आई डैश कर लेते हैं जी, ऐसा है। अब रीडिंग आप देखिए तो ये 50 अब प्लस 2 52 और इधर 200, ये अपना पैरेलल में हुआ, इसके साथ सीरीज में हुआ, ठीक है।
देखो यार, यहाँ पर सिचुएशन ये है, आई डैश बराबर आर इक्वेलेंट पहले निकालते हैं, आर इक्वेलेंट बराबर 50 दो 52, 52 इंटू 200 बाई 252 अब प्लस वन ठीक है। इतना आर इक्वलेंट है, क्या आ गया ये टोटल जोड़ो, तो टोटल अगर जोड़ोगे तो पहले तो ये कट जाएगा थोड़ा सा, 52 से 2 बार, ये 26 और यहाँ पर 26 126, क्या ये 126, फिर कटेगा ये 13 और ये 26 का 13 और 63 63, कितना आया ये 13 दूनी 2600 अब बाई 63 प्लस 1, 63 और एक यानी ये फाइनल आ गया 2663 बाई 63 एम्पियर। एक बार सॉल्व कर देते हैं, इसको कितना आया, कितना आया, सॉल्व करो यार। आर इक्वलेंट आ गया तुमको 2663 डिवाइडेड बाई 63 यानी 42 है ना, अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 42.2 ओम है, ये आ गया। अब ये रीडिंग पूछ रहा है, रीडिंग बताओ, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग, इससे अगर आई डैश करंट आया और इसमें I1 डैश गया तो I1 डैश निकाल दो, I1 डैश बराबर टोटल करंट, यानी टोटल करंट कितना था, ये तो हम ये निकाले ना जी, टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट आई डैश बराबर जो है वो है 4.3 डिवाइडेड बाई 42.2, सही है। तो I1 डैश हो जाएगा I डैश इंटू 200 बाई टोटल, तो टोटल इधर 52 और इधर 252, यानी ये आ गया 4.3 यानी 43 बाई 422, ये आई डैश है, गुने 200 बाई 252, इतना एम्पियर। तो ये I1 डैश जो निकला वही आमीटर का रीडिंग हो गया, है ना। तो आमीटर का रीडिंग क्या हुआ, आमीटर रीडिंग, सॉल्व कर दीजिए इसी को, आमीटर रीडिंग बराबर I1 डैश जो भी आए। अब वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हुआ, इसका रीडिंग, तो जो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से यहां तक का कितना है भाई, तो 50 और 2 52 इंटू I1 डैश, सही है। तो ये करना है, I1 डैश यहां निकाल ही चुके हैं, है कि नहीं, बनाइए। ये आपका 10 नंबर सवाल था। अब क्या है जी सवाल, और क्या सवाल था,
4 10 के बाद 11 था, तुम्हारा कहाँ गया वो? उसमें हम पता चल जाएगा ना हमको। इसको खोलो तो, खोलो इसको, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक चीज है, देखो कैसे बन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर सवाल भी दिए थे। 11 नंबर में कह रहा है कि एन आमीटर एंड ए वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी with EMF 6 volt. When a certain resistance is connected in parallel with the voltmeter, the reading of the latter decreases two times, where the reading of ammeter increases the same number of times. Find the voltmeter reading after the connection of the resistance. क्या क्या है सुन लीजिए। कह रहा है कि एन आमीटर एंड ए वोल्ट मीटर, ये क्वेश्चन नंबर 11 है डीपीपी 7 का। डीपीपी 7 क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या कहा? एन आमीटर एंड ए वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। एक 6 वोल्ट का बैटरी है, इसके साथ सीरीज में जोड़ दिए, है ना, सीरीज में जोड़ दिए, ऐसे जोड़ लो। ये बैटरी है, ये वोल्ट मीटर है, ये आमीटर है, इसको सीरीज में जोड़ दिया गया। सही। अब क्या रीडिंग है? अच्छा, और कोई रेसिस्टेंस वगैरह इसके अलावा है नहीं, तो इसका रेसिस्टेंस आर भी मान लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस आर ए मान लेते हैं। अभी जो इसमें करंट आई गया है वो आई हो जाएगा 6/RV प्लस RA। तो आमीटर रीडिंग क्या हुआ? आमीटर तो करंट रीड करता है, तो आमीटर रीडिंग जो है वो आई है। अब वोल्ट मीटर रीडिंग क्या हुआ? तो वोल्ट मीटर रीडिंग जो है, वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो क्या हो गया? आई इंटू आर वी। आई इंटू आर वी यानी 6/RA प्लस RV इंटू RV, ये हुआ। अब कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगा दिए। व्हेन ए इधर कर देते हैं, इधर देखो। when a certain resistance, कुछ दिया नहीं, when a resistance connected in parallel with voltmeter, क्या है ये? वोल्टमीटर से जब पैरेलल में कनेक्ट होगा, यानी ये यहां पर जो है ये रेसिस्टेंस आर समझो कि कनेक्ट कर दिए पैरेलल में। अब क्या कहा कि इसमें मान लो करंट अब I1 चला हुआ, तो I1 करंट कितना है?
आई यानी 6 अपॉन, अब देखो 6 अपॉन, ये तो 6 वोल्ट है, 6 अपॉन आर वी इंटू आर बाई आर वी प्लस आर प्लस आर ए। ये हुआ कि नहीं हुआ I1? बोलो। ये I1 हो गया, इससे निकलने वाला करंट। अब जो आमीटर रीडिंग है वो क्या होगा? आमीटर रीडिंग ये हो जाएगा I1, और I1 जो है वो डबल है किसके? पहले वाले रीडिंग के, I1, और ये 2 टाइम्स है I के। ये हम नहीं कर रहे, सवाल कह रहा है, ये सवाल में दिया हुआ है कि बाद में जो रीडिंग है, क्या कह रहा है कि फाइंड द डिक्रीजेस 2 टाइम्स whereas the reading of ammeter increases the same number of times। तो पहले का डबल हो गया बाद वाला रीडिंग, यानी यहां से एक इक्वेशन मिल ही जाएगा अपने को। क्या इक्वेशन मिलेगा? तो 6 अपॉन, इसको एक लाइन और बढ़ाओ ना यार, कोई नहीं, इसको लिखते हैं 6 इंटू आर वी प्लस आर बाई आर वी आर प्लस आर वी आर ए प्लस आर ए आर। ये बराबर है किसके? 2i के। 2 इंटू 6 आर वी डिवाइडेड बाई 6 आर वी डिवाइडेड बाई आर वी प्लस आर ए प्लस आर वी। ये एक इक्वेशन आपको ये आ गया। अच्छा, वोल्ट मीटर रीडिंग, तो वोल्ट मीटर रीडिंग वही होगा, मान लो वोल्ट मीटर रीडिंग भी लेते हैं, 1 मिनट। बाद में जो वोल्ट मीटर रीडिंग है, वोल्ट मीटर रीडिंग ये क्या है बाद में यार? अगर यहां से I1 करंट चला है तो यहां तक तो I1 आएगा, तो वोल्ट मीटर में कितना करंट गया? करंट इंटू उसका रेसिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर में करंट गया, मान लो IV, और रेसिस्टेंस है RV, इसमें IV करंट गया, IV। तो इसके क्रॉस निकालो या इसके क्रॉस निकालो, बात बराबर है वोल्ट मीटर रीडिंग। तो IV इंटू RV भी कर सकते हैं वोल्ट मीटर रीडिंग को। IV बोलने का मतलब हुआ कि I1 इंटू R अब बाई RV प्लस R, I1 इंटू R बाई RV प्लस R इंटू RV। सही है? अब इसी चीज को इधर अगर हम लोग लिखें, कितना? I1 क्या है? I1 ये है, तो I1 के जगह पे यानी ये हो जाएगा एक लाइन में, और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसके आधा के, इसके आधा के, यानी यहां पर ही लिख लिया जाए ना, वोल्ट मीटर रीडिंग बराबर I1 का मतलब
6 इंटू आर वी प्लस आर डिवाइडेड बाई आर वी आर आर ए आर वी आर वी आर ए, है ना, आर वी आर आर ए आर वी आर ए आर आर ए आर वी आर ए आर आर ए आर वी नहीं, हाँ आर ए आर वी आर ए आर आर ए आर आर ए आर, है ना, ये है वोल्ट मीटर रीडिंग इनटू आर आर वी, थोड़ा और छोटा करना होगा यार, इनटू आर 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 वी अब बाई आर प्लस आर वी, तो ये तो कट गया, तो ये आ गया 6 आर इंटू आर वी बाई आर वी आर प्लस आर ए आर वी अब प्लस आर ए आर, और ये बराबर होगा हाफ ऑफ किसके, हाफ ऑफ 6 आर वी अपॉन आर ए प्लस आर वी, आर ए प्लस आर वी, तो 6 आर वी से ये 6 आर वी कट गया, इधर 2 चला गया, यानी 2 आर अपॉन आर वी आर ए आर वी अब प्लस आर वी आर इज इक्वल टू कितना, इधर से जो कट गया 2 हो गया, इधर बचा कितना 1 अपॉन आर ए प्लस आर वी, 1 अपॉन आर ए प्लस आर वी, तो 2 आर आर ए 2 आर आर वी बराबर आर वी आर आर ए आर वी अब प्लस आर वी आर, एक तरफ करेंगे आर वी आर एक कट जाएगा, एक आर वी आर कट आर ए आर और एक आर वी आर कट गया, बचा क्या बचा क्या यहां पर, तो यहां बच गया, इसके बाद आर ए आर वी प्लस आर, यहां बचा आर आर ए प्लस आर आर वी इज इक्वल टू आर ए आर वी, यानी आर इज इक्वल टू आर ए आर वी बाई आर आर ए प्लस आर वी, ये आर निकल गया, है ना, इतना पहले लिखिए, फिर हम लोग अगले पेज पे इस पर विशेष करेंगे बात। आर ए आर वी प्लस आर ए प्लस आर वी, थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं, एक मिनट, ये आ गया तुमको आर ए आर वी बाई आर ए प्लस आर वी, ये निकल गया आर के जगह पर, तो जहां जहां आर है वहां ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमको रीडिंग निकल जाएगा। हमको निकालना है वोल्ट मीटर का रीडिंग बाद में, तो बाद में जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है वो कितना है, ये है,
ये वोल्ट मीटर रीडिंग है। तो चलिए इसको हम लोग इधर लिख दें फाइनल आंसर को, है ना। तो या अगले पेज पे करते हैं ना, इसको थोड़ा इधर कर दो। ठीक, देखिए तो फाइनल सिचुएशन ये है आपका कि जो आर निकल आया, आर ए आर बी बाई आर ए प्लस आर बी, दिख रहा है ना जी। ठीक है। तो फाइनल रीडिंग क्या आ गया, फाइनल रीडिंग, फाइनल वोल्ट मीटर रीडिंग, फाइनल वोल्ट मीटर रीडिंग बराबर बराबर ये है 6R भी, यही तो है फाइनल वोल्ट मीटर रीडिंग। या फाइनल वोल्ट मीटर रीडिंग इसका आधा है, तो बचा क्या हमको, आर ए आर भी कुछ पता है नहीं, रख के देखते हैं 6R अपॉन आर ए को आर को कॉमन करेंगे अगर, तो आर को कॉमन करेंगे तो आर ए प्लस आर भी बचेगा। 6R भी अपॉन ना, 6R भी अपॉन आर कॉमन करेंगे तो आर ए प्लस आर बी, अब प्लस क्या बचेगा, आर ए आर बी, ये बचा। तो आर के जगह पे एक काम करते हैं, आर कॉमन कर देते हैं, तो 6R भी अपॉन, यहां से आर आर कट गया, तो यहां क्या बचा, आर ए प्लस आर बी, अब प्लस आर ए आर बी बाई आर, आर ए आर बी बाई आर। हमारे पास आर ए आर बी बाई आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6R बी अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू अब प्लस आर ए आर बी अपॉन आर, ये भी हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, ये आ जाएगा ना। तो यहां से अपने को आ गया 6R भी अपॉन 2R ए प्लस आर बी, यही तो हुआ। आर कॉमन कर लिए तो आर भी प्लस आर, आर कॉमन किए तो आर भी प्लस आर, और एक बच गया आर ए आर बी, ऊपर में था आर आर बी। ठीक, आर को हमने कॉमन कर दिया तो आर कट गया, यहाँ ये बचा, ये आंसर आया फाइनल। ये फाइनल वोल्ट मीटर रीडिंग है। एक बार हम आंसर मिला लें यार, इस टर्म में है कि नहीं, तब हम बता पाएंगे। देखो तो इसका निकालो तो आंसर, क्योंकि आर ए आर भी तो दिया था नहीं यार। इसको बराबर करने से कुछ नहीं आया। एक मिनट, आज जो हम लोग इसको 2i किए उससे क्या इक्वेशन आया था, I1RB। अच्छा एक और इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है। वोल्ट मीटर रीडिंग ये आ गया। अच्छा एक हम लोग इक्वेशन 1 से भी ला सकते हैं ना, इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, 6 से 6 कट गया, आर भी प्लस आर अपॉन आर इंटू आर ए प्लस आर बी, अब प्लस आर ए आर बी प्लस आर ए आर बी, है ना। ये 6 कट चुका है, उधर बचेगा
2 अपॉन RA प्लस RV। अब क्या करना है ना कि RA RV को कॉमन कर लेते हैं, RA RV को। तो RA RV को कॉमन करेंगे, यहां से यहां कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर बचेगा RV प्लस R अपॉन R प्लस RA RV अपॉन RA प्लस RV, है ना। अब बराबर 2 कॉमन कर ना, यहां से कॉमन किसी से कट गया, यहां ये बचा, ये वैल्यू R के बराबर आ जाएगा, यानी आपको आया RV प्लस R बाई 2R इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 RV प्लस R बाई 2R इज इक्वल टू 2, तो 4R। तो RV बराबर 4R माइनस R 3R, तो RV हमारा 3R आ गया, देख रहे हैं ना। ये यहां से लिख दिए जी, इक्वेशन 1 से, ये वाले से यहां लिखे, इतना नोट करो। अब ये सारा कहानी कह के इतना आया, ये नोट करिए, तब हम इस पर आगे बात करेंगे थोड़ा सा और। ये RV 3R आ गया इधर से। अब हमको इसका RA निकालना है। एक और RV में क्या रिलेशन है, हाँ, R इज इक्वल टू, यहां देखो ऑल्सो, ये निकला हुआ है। इस दोनों को यूज से अब यहां देखो ना क्या करते हैं, कहाँ लिखा जाए यार, अगले पेज पे लिखते हैं, बड़ा ये हो गया। अगले पेज पे अब लिख रहे हैं 6R, जो फाइनल रीडिंग हमको आया है वो 6RV अपॉन 2RA प्लस RV, याद रखना है, ठीक है। और RV इज इक्वल टू 3R आया है, और R इज इक्वल टू ये है, इसको यूज कर रहे हैं अगले पेज पे। तो R इज इक्वल टू आया है RA RV बाई RA प्लस RV, है ना। और RV इज इक्वल टू 3R ना, एक बार चेक कर ले, RV इज इक्वल टू 3R, वेरी गुड। RV इज इक्वल टू 3R, और हमको निकालना क्या है, वोल्ट मीटर रीडिंग, वो क्या है, ये 6RV बाई 2RA प्लस RV, वोल्ट मीटर रीडिंग है 6RV बाई 2RA प्लस RV, ये है ना, 6RV बाई 2RA प्लस RV, ठीक है, ओके। यानी ये आ गया 3RV बाई 2 इंटू RA प्लस RV, यार 2 तो कटा ना, RA प्लस RV, देखो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन अब जब बना रहे हैं तो बनाओ। अब इस दोनों को यूज करो जी, इस दोनों को यूज करो, तो R इज इक्वल टू RA RV के जगह पे 3R, फिर RA RV के जगह पे 3R, कितना आया ये, RA इंटू R प्लस 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 3RAR। R, कोई मिनट, क्या लिख रहा है, एक R कट गया, इधर आ गया RA प्लस 3R इज इक्वल टू 3RA, इधर कर दीजिए, तो 3R इज इक्वल टू 2RA, तो RA आ गया 3R बाई 2,
अब आ जाइए वोल्ट मीटर रीडिंग। तो वोल्ट मीटर रीडिंग जो आएगा वो क्या आएगा, 3RV। तो 3 इंटू RV के जगह पे 3R, RA के जगह पे 3R/2, अब प्लस 3R, यानी 3 दूनी 6, 3 9, और ये आ गया 3 3 9 दूनी 18R/9R। बड़ा कटकटा के फाइनल आया 2 वोल्ट। देखे कितना मेहनत करना पड़ा, कुछ नहीं दिया हुआ था। अब कुछ दिया ना वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस मालूम, ना मीटर का रेसिस्टेंस मालूम, और ना जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पैरेलल में वोल्ट मीटर के लगाए वो मालूम। तो सवाल बढ़ाते गए कुछ तो आया। तो बढ़ाइएगा तो अपने आप उसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये था 11 नंबर सवाल। आगे बढ़ें, बोलो नेक्स्ट में चलते हैं। क्या सवाल था जी? एक और था ना, आज इसी में टाइम बर्बाद हो गया। 12 नंबर सवाल ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर V1 एंड V2 आर 2 वोल्ट मीटर ऑफ रेसिस्टेंस 3000 ओम एंड 2000 ओम रेस्पेक्टिवली। इन एडिशन R1 इतना, R3 इतना, R1 R3 R2 ना, R3 का है, हाँ R1 R3 गलती से लिख दिया, R2 मानो। E दिया हुआ है 200 वोल्ट। फाइंड द रीडिंग ऑफ V1 एंड V2 when switch S is open, switch S is closed, current through S is when it is closed। देखिए 12 नंबर सवाल ये है कि ये एक, ये लेकिन आपको खुद भी बनाना चाहिए, सब बता ही देंगे हम। अब ऐसा बचा नहीं कुछ इसमें, है ना। ये R1, ये R2, ये स्विच S, ये E। करंट थ्रू S1 व्हेन इट इज क्लोज्ड, करंट थ्रू S जब ये क्लोज होगा। अमीटर विच फाइंड द रीडिंग ऑफ V1 V2 व्हेन S इज ओपन एंड S इज क्लोज्ड। जब S ओपन है तब रीडिंग क्या होगा V1 V2 का, बताइए। V1 V2 का रीडिंग जब स्विच ओपन है, तो व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन है तब देखो रीडिंग बताना है, कुछ नहीं है। तो इसमें करंट इंटू वोल्टेज, इसमें करंट इंटू वोल्टेज निकालते जाओ। सॉरी, स्विच ओपन है तो इसमें कितना करंट है नहीं निकल जाएगा। तो इसमें करंट इंटू इसका रेसिस्टेंस, यहाँ का रीडिंग है। इसमें करंट इंटू इसका रेसिस्टेंस, यहाँ का रीडिंग है। तो बहुत सिंपल है जी, ये तो सवाल एकदम आसान है। फिर अब अगर स्विच को क्लोज कर दिए तब इसमें क्या करंट है, ये आप करिए। ये आसान सवाल है, ये होमवर्क हो गया। फिर से हम दे रहे हैं, आप एक बार इसको बनाओ। कुछ नहीं है इसमें, नहीं होगा तो बताएंगे। आगे एक क्वेश्चन और हम दिए थे शायद, एक्सरसाइज का लग रहा है।
एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का था, वो बताते हैं। सब्जेक्टिव में था, क्या था? एक्सरसाइज 5 में किस में था जी? कौन सा एक्सरसाइज था, बोलो ना। एक्सरसाइज 4 कितना नंबर? 3। देखिए, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। ये तो बहुत इजी। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3। जितना सवाल हम बता दिए वोल्ट मीटर अमीटर का, ये सब सवाल आपको एकदम ध्यान से करना है दोबारा जाके, तभी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा जो हम पढ़ाए हैं उसका। देखिए क्या कर रहा है, एक गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 0.006 एम्पियर। यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट जो है वो 0.006 एम्पियर है। 0.006 एम्पियर है। अब इस गैल्वेनोमीटर में क्या किए कि बाय कनेक्टिंग इट टू ए 4990 ओम रेसिस्टेंस, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 30 वोल्ट। 0 से 30 वोल्ट रेंज का ये वोल्ट मीटर बन गया। कब? जब इस गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में 4990 ओम रेसिस्टेंस जोड़े तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया वोल्ट मीटर। चलिए, तो ये पूरा हमारा वोल्ट मीटर है कि नहीं है? अब इस वोल्ट मीटर में करंट जा रहा है तो इसमें ये आईजी करंट जा रहा होगा। अच्छा, वोल्ट मीटर का मैक्सिमम रीडिंग क्या है? डेल्टा वी मैक्स। मान लो डेल्टा वी मैक्स, ये जो रीडिंग है वो है 30 वोल्ट, क्योंकि 0 से 30 वोल्ट का रेंज है। तो अधिक से अधिक कितना मेजर करेगा ये वोल्ट मीटर? 30 वोल्ट। तो डेल्टा वी मैक्स बराबर 30 वोल्ट हो गया। अब देखो डेल्टा वी मैक्स कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा आईजी मैक्स इनटू आईजी। ये इसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा? जब करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस तो फिक्स है ना भाई। करंट को मैक्सिमम करेंगे, वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। और करंट इससे जो पास कर रहा है वो गैल्वेनोमीटर का करंट है, और गैल्वेनोमीटर करंट का मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे जो कि पता है हमको। तो आई जी मैक्स इंटू आर जी प्लस 4990 बराबर 30। यानी आई जी मैक्स कितना? 0.006 इंटू आर जी प्लस 4990 बराबर 30। उसको उधर कर दीजिए, इसको उधर कर देंगे तो 5000 आ जाएगा। यानी आ जाएगा ये आर जी प्लस 4990 बराबर 30 बाई 0.006, यानी ये आ गया 5000। तो आर जी आ गया तुमको 10 ओम। इससे फायदा क्या हुआ कि आपको गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस निकल गया। अब आगे क्या सवाल कर रहा है? आगे कह रहा है इफ कनेक्टेड टू 2n/249 ओम रेसिस्टेंस इट बिकम्स एन अमीटर ऑफ रेंज 0 से 1.5 एम्पियर। अमीटर जब बना तो उसका रेंज क्या है? 0 से 1.5। अब अमीटर कैसे बनता है? तो इस गैल्वेनोमीटर को जब एक शंट रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं तो ये अमीटर बन गया। अब ये पूरा अमीटर है जी, ये पूरा अमीटर है। ये अमीटर करंट अगर आई है और ये एस कितना दिया है? एस दिया है 2n/249, ये दिया इतना ओम। अब आई निकालिए। आई बराबर इसमें जो करंट है वो आई जी है, तो आई जी बराबर होता है आई एस बाई आर जी प्लस एस। यानी
आई कितना हो गया, आई हो गया, ये आई अगर निकालना है टोटल करंट एमीटर का, तो ये आई जी इंटू आर जी प्लस एस, लो जी आई जी, इसको पकड़ो ना, आई जी इंटू आर जी प्लस एस बाई एस, ये आया, ये करंट आया कि नहीं आया बोलो। तो बड़ा सिंपल है, इसमें क्या करना है कि I को जो है आप लिख दीजिए, ये तो निकालना है। अब I का मैक्सिमम वैल्यू बराबर IG का मैक्सिमम वैल्यू इंटू आर जी प्लस एस बाई एस, ये ना हुआ। देखो अब जी क्या हुआ, सो कहानी क्या है इसके पीछे। आई मैक्स क्या हो गया 1.5, आई जी मैक्स क्या हुआ, आई जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ 0.006, आर जी है 10 प्लस एस बाई एस, यही ना। इसमें हम लोग लिख देते हैं अब 1.5 बाई 0.006 एस का बराबर 10 प्लस एस, एस निकाल लेते हैं यहाँ से। ये कितना आ गया, ये आ गया 1 2 3 0, तो 3 0 रखेंगे तो 15 1 0 2 और 1500 बाई 6, इतना एस बराबर 10 प्लस एस, 6 से कटा 150 कटेगा, 6 से 50, 50 इंटू 6 नहीं 25 इंटू 6, 25 छक्का 150, 6 से कितना मतलब करेगा 250 बार, 250 एस इज इक्वल टू 10 प्लस एस, तो 249 एस बराबर 10, तो 249 एस कितना है जी, एस निकाले थे 2n बाई 249 इज इक्वल टू 10, 249 से 249 कट गया, n कितना आ गया 5, यही निकालना था कि n क्या है, इसी n का वैल्यू निकालना था। ये IIT का पूछा हुआ सवाल है, एडवांस का सब्जेक्टिव, और एकदम देखो कितना बेसिक सवाल है कि जो हम लोग पढ़े कि गैल्वेनोमीटर से कैसे एमीटर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से कैसे वोल्ट मीटर बनाते हैं, उस पर एकदम ये बेसिक सवाल है। तो जब भी आप वोल्ट मीटर और एमीटर रिवाइज करिएगा तो ये सवाल बनाइएगा, एकदम बेसिक थ्योरी क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते हैं या कैसे वोल्ट मीटर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है, ठीक। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में यानी कल क्लास नहीं लेंगे, परसों जब हम मिलेंगे तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। परसों यहाँ हम बता देंगे, क्लास का टाइमिंग आपको आ जाएगा, उसके हिसाब से आप करिएगा, ठीक है ना।